तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग्स। आगमन विधि और निगमन विधि को तो दोनों को हम अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन किस तरह से और किस लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है। और इस टॉपिक से हमारे एचटेट और सीटेट में आसानी से हम 1 या 2 नंबर ले सकते हैं इस छोटी सी 10 मिनट की क्लास से। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने आगमन विधि और निगमन विधि की। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आगमन विधि के बारे में, यानी कि इंडक्टिव मेथड। तो शिक्षण अधिगम की सर्वोत्तम विधि है आगमन विधि, और ये नए ज्ञान को खोजने के अवसर भी प्रदान करती है। ठीक है। तो आगमन विधि में क्या होता है, हम नए ज्ञान की खोज करते हैं। हम जो भी हमारे सामने जो प्रॉब्लम आती है उसको सोल्व करने के लिए हम अपना तरीका अपनाते हैं। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या हमें किसी कार्य को पूरा करने में कोई समस्या आती है, तो उस ज़रूरत को पूरा करने या समस्या का समाधान निकालने के लिए खोज करते हैं। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो या अब हमें अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करना हो, तो हम क्या करते हैं, हम अपना एक पूरा एक्सपीरियंस लगाते हैं उसके ऊपर। ठीक है। हम कोशिश करते हैं खुद से उस प्रॉब्लम को सोल्व करें। उससे हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस का प्रयोग करते हैं और खुद से ही चारों तरफ अपने इन्वायरमेंट को देखते हुए हम उस प्रॉब्लम को सोल्व करने में लग जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारे अंदर एक न्यू नॉलेज भी प्राप्त होती है। अगर हम खुद से कोई काम कर रहे हैं तो हमारे अंदर क्या आएगा, एक नया कंसेप्ट बनेगा खुद से नॉलेज को ढूंढने का, और वो नॉलेज बनती है। और जब भी हम नए ज्ञान को खोज लेते हैं या उसका अनुसंधान कर लेते हैं तो एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, जिससे हमारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम खुद से कोई चीज़ें करते हैं, आपने भी ये चीज़ देखी होगी, जब हम खुद से किसी प्रॉब्लम को ढूंढते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारे अंदर और चीज़ें करने की एक इच्छा जागृत होती है। उसमें परिस्थिति में शामिल होते हैं जिसमें हमें रटना नहीं पड़ता और हमें अनुभव भी प्राप्त होता है। तो जब भी हम अपने एक्सपीरियंस से, अपने माइंड से, अपनी थिंकिंग के द्वारा हम प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो हमारे अंदर रट्टाफिकेशन ख़त्म होता है और जो हमारा ज्ञान होता है बिल्कुल वो सॉलिड बन जाता है। ठीक है। तो आगमन विधि के कुछ गुण हैं, इंडक्टिव मेथड्स के कुछ गुण हैं, उसको हम देखते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट देखिए, नवीन ज्ञान को खोजने का प्रशिक्षण। जब हम खुद से चीज़ें करते हैं तो हमें एक ट्रेनिंग मिलती है न्यू नॉलेज को सर्च करने की, उस पर रिसर्च करने की। सेकंड है, नवीन ज्ञान को अर्जन करने का अवसर प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, नई नॉलेज को एक्वायर करते हैं क्योंकि हम खुद से वो चीज़ें कर रहे हैं। और ये क्या, एक साइकोलॉजिकल ये एक मेथड है। थर्ड पॉइंट देखिए, मनोवैज्ञानिक एक यह विधि है। तो आगमन विधि क्या है, एक साइकोलॉजिकल मेथड है। और सबसे मेन बात, फोर्थ पॉइंट ज़रा ध्यान से देखिएगा, बच्चों से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं और इसमें उनमें रचनात्मकता, आत्मविश्वास गुणों का विकास होता है। तो इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, हम यहाँ से एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं। जैसे अगर हम किसी 4th या 5th क्लास के बच्चे को हमें संज्ञा का टॉपिक करवाना है तो हम उससे सीधा ये नहीं बताएंगे उसको कि संज्ञा क्या होती है। हम सबसे पहले उससे पूछेंगे, बेटे आपका नाम क्या है। ठीक है। तो जो छात्र है वो क्या बताएगा कि मेरा नाम मोनू है। ठीक है। और साथ में फिर हम उससे उसके मम्मी पापा का नाम पूछ सकते हैं, उसके शहर का नाम पूछ सकते हैं। तो फिर जो सारे नाम बता देगा तो फिर हम उसको बोलेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले हमने उसको एग्जाम्पल दिए। ठीक है। पहले हम उसको उदाहरण दिए उसके ही सामने, उसको ना बताते हुए। एग्जाम्पल कैसे दिए, उसका नाम पूछा, उसके शहर का नाम पूछा। ठीक है। उसके मम्मी पापा का नाम पूछा। उसके बाद फिर हमने रूल बताया उसको कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो ये कौन सा मेथड है, ये इंडक्टिव मेथड है हमारी टीचिंग का। 6 पॉइंट देखिए, इसमें सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। तो यहाँ पर नॉलेज क्या होती है, परमानेंट नॉलेज होती है। यहाँ पर जो भी हम ज्ञान लेते हैं, जो भी हम नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो हमारा परमानेंट हो जाती है, ना कि कोई रोट लर्निंग इसमें होती है, क्योंकि इसमें बच्चा क्या खुद से चीज़ें करता है। तो यहाँ पर कुछ 3-4 पॉइंट है, ये देखिए इसके। तो सबसे कार्यरत में सबसे फर्स्ट है उदाहरण से नियम की ओर। तो इसमें हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल टू रूल्स की तरफ हम जाते हैं। सेकंड है विशेष से सामान्य की ओर। जो भी परिस्थितियाँ इसमें बनती है, स्पेसिफिक टू सामान्य की ओर जाएगी। ठीक है। स्पेसिफिक टू जनरल इसमें हम जाते हैं। तो सीटेट में किस तरह क्वेश्चन बनेगा कि इंडक्टिव मेथड में हम किस तरफ जाते हैं, विशेष से सामान्य की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, दोनों की ओर, या इनमें से सभी। तो हमें इसमें
आंसर देना होगा कि हम स्पेसिफिक टू जनरली तौर पर हम इसकी साइड जाते हैं। इसके बाद आता हमारा स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने का मतलब होता है ग्रोस टू फाइन। फिर आता हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो जो चीज़ों को हम जानते हैं यानी नोन टू अननोन हम जानते हैं। तो जैसे वही संज्ञा वाला उदाहरण कि बच्चा जो चीज़ों को जानता था उसको नाम पता था क्या होता है, फिर उसको ज्ञात थी वो चीज़, उसको नोन थी। अननोन की तरफ कब गया वो, जब उसको ये बताया गया कि बेटे जो अपने नाम बताया ना उन नामों को ही संज्ञा कहते हैं। लास्ट पॉइंट है मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, जो चीज़ें पहले हम देखते हैं, देखने के बाद हम कल्पनात्मक रूप से उसको सोच सकते हैं। तो ये होता है हमारा इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग। इसके बाद आता हमारा निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड्स ऑफ लर्निंग। पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। तो निगमन विधि में क्या होता है, हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं और फिर सीधा उसका निष्कर्ष या रिजल्ट की तरफ हम जाते हैं। तो इसमें पढ़ते हैं, इसमें शिक्षक नियमों का उल्लेख करता है और नियमों के आधार पर छात्र सीखता है। तो निगमन विधि डिडक्टिव मेथड को हम दोबारा से देखते हैं। इसमें शिक्षक नियमों का उल्लेख करता है और नियमों के आधार पर ही छात्र सीखता है। तो हमने इंडक्टिव मेथड में क्या देखा था, हम एग्जाम्पल टू रूल्स की तरफ जा रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर जाएंगे रूल्स टू एग्जाम्पल की तरफ। कैसे, जैसे उसमें था कि हम पहले एग्जाम्पल दे रहे थे फिर संज्ञा को समझा रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हम सीधा ही समझाने के लिए सीधा रूल बता देंगे बच्चों को। तो ये जो निगमन विधि है डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग है, इसमें ये बड़ी क्लासेस हाई क्लासेस के लिए चलता है। जैसे 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास में हम उसको एग्जाम्पल नहीं, हम सीधा ही बता देते हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये इंडक्टिव मेथड होता तो वहाँ पर हम पहले बच्चों को उदाहरण देंगे कि आपका नाम क्या, आपके शहर का नाम क्या, आपके गांव का नाम क्या, या आपके मम्मी पापा का नाम क्या है। तो इसमें क्या, इसमें शिक्षक पहले नियमों का उल्लेख करता है और नियमों के आधार पर ही छात्र सीखता है। लेकिन छात्र इसमें खुद से कार्य को नहीं करता, बल्कि शिक्षक द्वारा बताए गए नियमों के आधार पर ही अपने कार्य को पूरा करता है और अपनी ज़रूरतों और समस्याओं को पूरा करता है। लेकिन उसका यह ज्ञान स्थायी नहीं हो पाता या साथ ही साथ छात्रों को अनुभव भी प्राप्त नहीं हो पाता। तो जहाँ पर क्रिएटिविटी नहीं होती, सृजनात्मकता नहीं होती बच्चे के अंदर या उस कार्य में, तो वो ज्ञान क्या होता है, वो नॉलेज क्या होती है, वो परमानेंट नहीं होती है। यहाँ पर ज्ञान स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर छात्र ज़्यादा अनुभव का प्रयोग कर ही नहीं रहा, अपनी प्रीवियस नॉलेज को अपनी फ्यूचर नॉलेज के लिए, अपनी प्रेजेंट नॉलेज को वो यूज नहीं कर रहा, वो सीधा रूल्स देख रहा है और फिर सीधा उसके बाद क्या कर रहा है, प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रहेगा सीधा रूल्स टू एग्जाम्पल, यहाँ पर हम जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे एक्सपीरियंसेस का बहुत ही कम प्रयोग होता है। तो हमारी दो विधियाँ थी जिसको हमने पढ़ा। इसके बाद थोड़ा सा हम देखते हैं निगमन विधि के गुण क्या क्या होते हैं। थोड़े से डिडक्टिव मेथड के जो गुण है वो देख लेते हैं। क्या है इसमें, क्या होता है, जो हमारा सिलेबस है वो समय पर पूरा हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिलेबस एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट हो जाता है। सेकंड है, यहाँ पर सूत्र या नियमों से व्याकरण का ज्ञान शीघ्रता से हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसा मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर सबसे पहले नियमों या फिर एग्जाम्पल को पहले बताया जाता है, जिससे व्याकरणिक ज्ञान हमें शीघ्रता से मिलता है, लेकिन हमें जो परमानेंट जो हमारी लर्निंग इससे नहीं हो पाती है। फिर थर्ड पॉइंट देखिए इसका, यहाँ समस्या समाधान में समय कम खर्च लगता है। तो इसमें काफ़ी कम समय लगता है निगमन विधि में, क्योंकि इसमें सीधा क्या होता है, हम यहाँ पर एग्जांपल नहीं दे रहे बच्चे को, यहाँ पर सीधा हम रूल्स उसको सिखा, रूल्स के बाद सीधा वो प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। जो भी वो व्याकरण कर रहा है, ग्रामर कर रहा है, हिंदी इंग्लिश की, सीधा उसको हम रूल्स बता रहे हैं, उसके बाद फिर उसको सोल्व कर रहा है उस प्रॉब्लम को। लास्ट पॉइंट है इसमें, प्रतिभाशाली व उच्च कक्षाओं के बालकों की रुचिकर विधि है। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो डिडक्टिव मेथड है वो किसके लिए ज़रूरी रहेगा, वो ज़रूरी रहेगा जो हाई क्लासेस होती है, जैसे 10th क्लास हुई, 9th हुई, 11th हुई, 12th क्लास। तो उन क्लासेस के लिए ये है जो विधि है ये कारगर साबित होती है। लेकिन जहाँ पर बात हो जाए प्राइमरी क्लासेस की, प्राथमिक कक्षाओं की, तो वहाँ पर हम सबसे पहले बच्चे को उदाहरण देते हैं, फिर उसके बाद हम नियमों की तरफ जाते हैं। तो थोड़ा सा बाद में इसको एक बार दोबारा से देखिए, मेन पॉइंट। तो आगमन विधि इंडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। आगमन विधि में पहले एग्जाम्पल रहेगा, उसके बाद फिर यहाँ पर रूल्स रहेंगे।
लेकिन बात अगर डिडक्टिव मेथड या निगमन विधि की होगी तो यहाँ पर पहले रूल रहेगा, उसके बाद हम एग्जाम्पल की ओर जाएंगे। और एक खास बात, निगमन विधि हम बड़ी कक्षाओं के लिए प्रयोग करते हैं और आगमन विधि का हम प्रयोग करते हैं छोटी कक्षाओं के लिए, प्राइमरी लेवल पर, प्राथमिक कक्षाओं के लिए। तो आज हमारा ये छोटा सा टॉपिक था जो आपको 1 या 2 नंबर आसानी से दे देगा आपके सीटेट या एचटेट के लिए। तो आज की कक्षा को, क्लास को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी डाल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।